प्यारे बच्चों, आप सब बेटा नीट 2021 की तैयारी में लगे होंगे। बेटा इस समय है, गर्मी आ चुकी है, मेहनत कर रहे होंगे, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी होगी। बेटा इस वर्ष पेपर थोड़ा सा लेट हो गए होंगे, लेट हो चुके हैं, 1 अगस्त को होना है। बच्चों पेपर इतनी दूर है, आपकी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन आप अभी एक आम आदमी की तरह हैं और कब आप खास हो जाएंगे ये आपको एक पल भी नहीं लगता है। ऐसे एक व्यक्तित्व से आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ जो कि एक आम आदमी से बिल्कुल खास हो गया। तो बेटा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम निधि गुप्ता है। निधि गुप्ता है। जी सर। बेटा आप किस शहर को बिलोंग करते हो? सर मछली शहर जौनपुर। मछली शहर जौनपुर से। आप मछली शहर जौनपुर को बिलोंग करते हैं। बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते हैं और मतलब घर पे मेडिकल स्टोर भी है छोटा सा। मेडिकल स्टोर है। बेटा आपका मेडिकल स्टोर है, तो मुझे लगता है क्या आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मतलब मेरे पापा मतलब वो किए और घर पे मेडिकल स्टोर भी है तो मतलब उससे भी थोड़ा बहुत। तो बच्चों कहीं न कहीं मोटिवेशन होता है, तो इस बच्चे के साथ भी पापा का मेडिकल स्टोर होना एक मोटिवेशन का कारण होता है और हुआ है। बेटा ये बताओ, आप कानपुर आए और न्यू लाइट आपने ज्वाइन किया, तो न्यू लाइट के आप किस किस बैच में थे बेटा? सर न्यू लाइट के मैं रैंकर बैच में थी। तो रैंकर बैच में थे। बेटा रैंकर बैच में आप थे, तो रैंकर बैच की क्या खासियत थी? यहाँ सुना है कि बहुत अच्छा रैंकर बैच होता है। और ये बताइए बेटा, टेस्ट सीरीज जो न्यू लाइट की होती है उससे आपको क्या फ़ायदा मिला और कैसे फ़ायदा मिला? सर जो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज है वो बहुत बिल्कुल एनटीए का जैसा पैटर्न है, नीट का क्वेश्चन पूछे जाने का बिल्कुल उसी तरह है। तो और जो टेस्ट सीरीज है न्यू लाइट की वो पूरी एनसीईआरटी से रहती है, तो और एनटीए का भी पैटर्न एनसीईआरटी से रहता है, तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिला कि मतलब एनसीईआरटी में भी वैसे क्वेश्चन रहते हैं, वैसे टेस्ट सीरीज में और वैसे नीट में भी पूछे जाते हैं। बेटा आपके यहाँ पर जो टेस्ट होते थे न्यू लाइट में, उसमें आपकी क्या रैंक आती थी? सर मेरी रैंक 1 to 20 या फिर 1 to 50, मतलब 1 to 50 के बीच में ही रहती थी। बेटा 1 से 20 या 50 के बीच जो यहाँ बच्चे रैंक में आते थे, तो उन वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं न्यू लाइट से? सर ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो चुके हैं मेडिकल कॉलेज में मतलब। तो ये बच्ची निधि का कहना है कि न्यू लाइट में जो रैंक 1 से 50 के बीच आती है वो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि एनसीईआरटी पर जो फोकस किया जाता है वो कितना वाजिब है, वो कितना सही है? सर क्योंकि एनटीए का जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है वो एनसीईआरटी से है, तो मतलब एनसीईआरटी ही हमें पढ़ना है, उसी पे ज़्यादातर फोकस करना है जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं और हम नीट में सेलेक्ट हो जाएं। नीट में सेलेक्ट हो जाए। बेटा आपके बैच में हमारे सिंह सर आते रहे हैं, और सिंह सर जब आपके क्लास में आते हैं तो किस प्रकार का मोटिवेशन आपको मिलता है, उसके बारे में कुछ ज़रा बताएं। सर जब भी सिंह सर आते थे तो हमेशा वो मतलब मोटिवेट करते थे कि बच्चों ऐसे पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो, ये ऐसे पढ़ना है। मतलब जितना भी सर कहते थे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई का लेवल नीचे जाता था तो फिर सर के मोटिवेशन से फिर होता था कि नहीं अब और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जितनी अच्छी हमने तैयारी की है अब उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा करने की कोशिश करें। हाँ, तो ये सिंह सर का मोटिवेशन है जो कि आपको इस मुकाम पर ले गया और एक प्रकार से आप खास हो गए। ठीक है, ये बताओ बेटा, जो आपके साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जूनियर बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही कि पहले कि एनसीईआरटी पे ज़्यादातर फोकस करें और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो नीट एनटीए का वो एनसीईआरटी से, तो उस पे फोकस करें। और जो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज है वो मतलब टेस्ट एक भी ना छोड़ें, जितने भी न्यू लाइट के टेस्ट हो रहे हैं वो सब अटेम्प्ट करें जिससे हमें पता चले कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है। ये नहीं कि हम आज ही मतलब वो चैप्टर नहीं कर पाए तो हम टेस्ट नहीं देंगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल ना करें, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ हमने अगर ये नहीं पढ़ा है मतलब कुछ दिनों में, तो हमें पिछला जो उस वही चैप्टर पढ़ा था तो हमें वो कितना याद है। यानी कि टेस्ट दें और टेस्ट प्रॉपर दें, टेस्ट में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेटा ये एक क्वेश्चन और अगला है हमारा कि न्यू लाइट के स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का है और एकेडमिक स्टाफ का किस प्रकार से सहयोग आपको मिलता था?
सर यहाँ न्यूलाइट की जितनी भी टीम है सब बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब अगर कोई भी चाहे फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री या फिर बायो कोई भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जाके सर से पूछ सकते हैं। मतलब एक बार नहीं समझ में आया 2-3 बार मतलब जितना भी, और सर लोग मतलब डाउट पूरा क्लियर भी कर देते थे। और क्लास में जो क्लास होती थी उसमें ज़्यादातर सर लोग मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते थे। तो प्रैक्टिस से ही मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से मतलब होगा तैयारी। तो बेटा ये आपको फिजिक्स में भी मिल जाता था, जी सर। केमिस्ट्री में भी अच्छा सा हो जाता था, जी सर। और बायोलॉजी में भी हो जाता था। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ मिला करके आपका ये रिजल्ट आया। बेटा नीट 2020 में आपके कितने मार्क्स आए थे? सर इस बार मेरे मार्क्स 629। 629। बेटा 629 में आपने कहाँ का कॉलेज चुना? सर मोतीलाल नेहरू प्रयागराज। प्रयागराज। तो बेटा इस समय मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में आप हो तो कैसा फील कर रहे हो 6 महीने पहले और आज के समय में कैसा महसूस कर रहे हो? सर मतलब पहले लगता था पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन सर लोग मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं बच्चा कर लोगे। और घर वाले भी जैसे पापा मम्मी और चाचा भाई बहन सब मतलब कहते थे नहीं आपसे हो जाएगा। तो फिर अब जब हो गया सिलेक्शन तो फिर अच्छा लग रहा है कि मतलब कॉलेज में जाने के बाद। हाँ, तो आसपास के रहने वालों के बीच भी कुछ माहौल कुछ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी होगी जिससे कि आप आम लोगों से खास हो गए, आप ऐसा महसूस कर पाते हो या बस ऐसे ही है? नहीं नहीं वो होता है गांव में, मतलब थोड़ा मेरा घर गांव में है तो उससे लेकिन जो भी आता है तो मतलब पापा कहते हैं इनकी बिटिया मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो मतलब सब जब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बच्चा एक बात और बेटा, ये बताओ एक प्रोग्राम है जो नीट के साथ भी और नीट के बाद भी, तो नीट के साथ भी नीट के बाद भी प्रोग्राम आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो गए और फिर दोबारा आए तो मतलब सर लोग जानते हैं और पहचानते रहे, तो ये मतलब जानने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जानने के बहुत अच्छा लगता है। नीट के साथ तो न्यूलाइट खड़ी ही है और नीट के बाद भी न्यूलाइट का उससे और बेहतर रुख होता है अपने सेलेक्टेड बच्चों के साथ, ये आज हमें निधि गुप्ता ने बताया। तो बेटा एक बात और पूछना चाहूँगा, जाते जाते बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि आप क्या संदेश और देना चाहते हो इन 4 महीनों में कि बच्चे सेलेक्ट हों, विशेष रूप से आपके जो क्लोजेस्ट दोस्त हों और वो अभी सेलेक्ट ना हो पाए हों, तो उनके लिए कुछ 2 शब्द कहो। जी मतलब इस समय हमें ये करना है कि जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं पहले से हमें वही प्रैक्टिस करने हैं, हमें नए क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि नया क्वेश्चन लगाएंगे तो थोड़ा ये होगा कि मतलब दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहेगा, लेकिन जो हमने प्रैक्टिस किए हैं अगर वही हमने 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो वो हमें अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो और फिर एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर्स जो बॉक्स में क्वेश्चन रहते हैं वो सब अपना मतलब प्रिपेयर कर लें। हाँ, तो निधि का ये कहना है कि जो मैंने पढ़ा है उसे 2 बार 3 बार 4 बार ज़्यादा बार रिवाइज करें। अच्छा एक बात और बेटा, क्या आप अपने क्लोजेस्ट दोस्तों को और न्यूलाइट के और बच्चों को अपने कॉलेज में देखना पसंद करेंगे? जी सर क्यों नहीं, आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ न्यूलाइट के मतलब हैं हमारे मतलब जिस कोचिंग्स में हम पढ़े थे वहीं के हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद हाँ कि मतलब कोई तो आया है मतलब। देखो बच्चों किस प्रकार से निधि के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई जब मैंने ये प्रश्न पूछा कि आप अपने दोस्तों को अपने कॉलेज में चाहते हैं, तो ये खुशी निधि अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हैं। तो बेटा लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए और बहुत जल्दी एक आम से खास हो जाइए। जैसे हमारे साथ आज निधि गुप्ता हैं ऐसी कल आप हमारे साथ होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।